इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का असर अब भारत के बड़े हवाई अड्डों पर साफ दिखाई दे रहा है। मध्य पूर्व के कई देशों में हवाई क्षेत्र अस्थायी रूप से बंद किए जाने के बाद मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता और तिरुवनंतपुरम से उड़ान भरने वाली अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स रद्द या डाइवर्ट की जा रही है। हजारों यात्री एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं और अपने गंतव्य तक पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं। तनाव उस समय और बढ़ गया जब इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर सैन्य हमले किए, जिसके बाद ईरान की ओर से जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी गई। इसके चलते ईरान, इजराइल, इराक, यूएई, जॉर्डन, सीरिया और खाड़ी क्षेत्र के कई हिस्सों में हवाई क्षेत्र पर अस्थायी पाबंदी लगा दी गई है। एयर स्पेस बंद होने से दुनिया भर की एयरलाइंस को अपनी उड़ानें रद्द करनी पड़ी या लंबा वैकल्पिक मार्ग अपनाना पड़ा। बेंगलुरु के कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अबू धाबी, बहरीन और इटली जाने वाली कई उड़ानें अचानक रद्द कर दी गई है। यात्रियों का कहना है कि उन्हें आखिरी समय पर रद्द होने की जानकारी मिली और कई लोगों को बताया गया कि जब तक संघर्ष विराम नहीं होता तब तक उड़ानें सामान्य होने की उम्मीद कम है। एयरपोर्ट प्रशासन ने यात्रियों की मदद के लिए टर्मिनल 2 के लेवल 3 पर विशेष सहायता डेस्क स्थापित किया है और लोगों से यात्रा से पहले अपनी एयरलाइन से उड़ान की स्थिति जांचने की अपील की है। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी हालात कुछ ऐसे ही है। अमेरिका और यूरोप जाने वाली कई यात्री जो खाड़ी देशों से रास्ते सफर करने वाले थे, बिना पूर्व सूचना के अपनी फ्लाइट रद्द होने से परेशान नजर आए। कुछ यात्रियों ने कहा कि उन्हें ना तो कोई संदेश मिला और ना ही रीबुकिंग के बारे में स्पष्ट जानकारी दी गई। एयरपोर्ट की ओर से जारी सलाह में कहा गया कि पश्चिम एशिया के कई हवाई क्षेत्रों में अस्थायी प्रतिबंध के कारण देरी, मार्ग परिवर्तन या रद्दीकरण संभव है। कोलकाता से दोहा, दुबई, धरहम और अबू धाबी जाने वाली उड़ानों पर भी असर पड़ा है। विदेशी नागरिक भी इन रद्दीकरणों से प्रभावित हुए हैं। तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 28 फरवरी से 1 मार्च के बीच कई आगमन और प्रस्थान उड़ानें रद्द कर दी गई है, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अनुसार केवल शनिवार को ही करीब 444 उड़ानें रद्द होने की आशंका जताई गई थी। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय एयरलाइनों के साथ मिलकर यात्रियों की सुरक्षा और सहायता सुनिश्चित करने से जुटा हुआ है। इस संकट का असर वैश्विक स्तर पर भी देखा जा रहा है। दुबई, अबू धाबी और दोहा जैसे मुख्य हवाई केंद्रों पर संचालन रुकने से हजारों यात्री दुनिया भर में फंस गए हैं। भारतीय दूतावासों ने यूएई और अन्य पश्चिम एशियाई देशों में फंसे भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी और आपातकालीन हेल्पलाइन जारी की है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि हालात जल्द सामान्य नहीं होते तो उड़ानों में बाधा कई दिनों तक जारी रह सकती है।